So, good morning, students. Today we will continue with the chapter number 8, Silk Road, the remaining part. See on page number 76, stanza number 2. By now, we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. अब हम क्षितिज के पास बर्फ की चोटियों से वाले जो पहाड़ थे उन्हें इकट्ठे होते दिखाई देने लगे थे हमें. We entered a valley where the river was white and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. अब हमें एक ऐसी घाटी में घुसना पड़ा जिसमें नदी काफी चौड़ी थी और बर्फ के कारण पूरी तरह ठहरी हुई थी. अत्यधिक सफेद सूरज की धूप में चमक रही थी. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. अब नदी के घुमावों से रास्ता भी घुमावदार हो गया था. धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते रहे और घाटी की जो सीमाएं थी वो आसपास हमारे आ गई. The turns became sharper. रास्ते के जो घुमाव थे वो काफी ज्यादा तीखे होने लगे. एंड द राइड बम्पियर. और जमीन ज्यादा उबड़ खाबड़ आने लगी. जैतन नाउ इन द थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम. जैतन तीसरे गियर पर गाड़ी को ऊपर चढ़ा रहा था. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर. और रास्ता बर्फीली नदी से दूर होता जा रहा था. लैबरिंग थ्रू स्टीप स्टॉप्स that spotted big rocks dubbed with the patches of bright orange lichen. और ढलान पर जो चट्टानें दिख रही थी वह लिचन नामक वनस्पति के रंग से नारंगी रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही थी. Beneath the rocks, चट्टानों के नीचे, hunk of snow clung on in the near permanent shade. अब चट्टानों के नीचे छायादार जगहों से बर्फ के टुकड़े नीचे लटक रहे थे. I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. मेरे कानों में दबाव बढ़ता जा रहा था. मैंने अपनी नाक बंद करके जोर से सांस बाहर निकाली और उनको साफ कर लिया. We struggled round another tight bend and Jaitan stopped. अब हम एक तीखे घुमाव को पार कर रहे थे कि अचानक से जैतन ने गाड़ी रोक दी. He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. मुझे कुछ भी पता चलता इससे पहले ही वह दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा. Snow, said Daniel as he too excited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. Daniel ने कहा बर्फ. जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकलकर उसने ठंडी हवा में अपनी सांस खींची. A swath of the white stuff lay across the track in front of us. अब हमारे सामने ही रास्ते पर बर्फ की एक चादर जमी हुई पड़ी थी. Stretching for maybe 15 meters before it pattered out and the dirt trail reappeared. यह कोई 15 मीटर दूर तक फैली हुई थी जिसके बाद फिर से मटियाला रास्ता दिखाई दे रहा था. The snow continued on either side of us. अब यह बर्फ हमारे दोनों तरफ भी जमा हुआ था. Smoothing the abrupt bank on the upslope side. और ऊपर जाने वाले उबड़ खाबड़ किनारे को वह सीधा सपाट बना रहा था. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow patch. इसलिए चट्टान का जो सिरा था वो बहुत ऊंचा था जहां हमारी गाड़ी बिल्कुल भी ऊंची नहीं चढ़ सकती थी. I joined Daniel as Zatan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stumping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. अब
मैं डैनियल के साथ था। जेतन पपड़ी सी जमी हुई बर्फ पर पैर पटकते हुए आगे फिसलता हुआ जा रहा था। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, तो मैंने अपनी कलाई घड़ी को देखा और पाया वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। तो मैंने देखा कि हम समुद्र तल से 5210 मीटर ऊपर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, अब मुझे वह बर्फ ज्यादा गहरा नहीं लग रहा था। बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, डैनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। लेकिन डैनियल ने बताया कि इसकी गहराई से खतरा नहीं है, खतरा है इसकी फिसलन भरी परत से। इफ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, उसने कहा कि अगर कार फिसल जाती है तो यह उलट भी सकती है। ही सजेस्टेड, उसने कहा या उसने सुझाव दिया, एज वी सॉ जैतन ग्रैब हैंड्सफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, हमने देखा कि जेतन मुट्ठियां भर भर कर मिट्टी बर्फ की सतह पर फेंक रहा है। We both pitched in, and then when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Zathan's load. अब जब हम दोनों वहीं चिपके रहे, पूरी बर्फ पर जब मिट्टी फैल गई, तब हम कार से बाहर ही थे कि जेतन का बोझ हल्का रहे। He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. अब वह गाड़ी को मिट्टी डली हुई बर्फ की तरफ ले गया और बर्फीली सतह की जो धीरे धीरे कार बढ़ाने लगा। धीरे धीरे बिना किसी प्रकट कठिनाई के उसने वह बर्फ पार कर ली। 10 minutes later, 10 मिनट बाद, we stopped at another blockage. 10 मिनट बाद ही दूसरी रुकावट आ गई। नॉट गुड सर, यह तो अच्छी बात नहीं है सर, जैतन अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। जेतन ने से बाहर कूदकर सारे दृश्य को देखता हुआ वह बोला, जेतन कार से कूदा और बाहर सारे दृश्य को देखते हुए बोला कि यह तो अच्छी बात नहीं है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने बर्फ के चारों तरफ घूमकर निकलने का इरादा किया। The slope was steep and studded with major rocks. अब ढलान बिल्कुल सीधा था और बड़ी बड़ी चट्टानों से पूरी तरह से जड़ा हुआ था। But somehow Zatan negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. किसी तरह चेतन ने उन सबको पार कर लिया। उसकी 4 पहियों वाली गाड़ी में एक के बाद एक बाधा तिरछी होकर पहुंचती रही। In so doing, he cut off one of the hairpin bends. एक बार बड़ा तीखा मोड़ को भी उसने पार कर लिया। Regaining the trail further up, where the snow had not drifted. फिर गाड़ी उस जगह पहुंच गई जहां बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। I checked my watch again as we continued to climb up in the bright sunshine. मैं चमकीली धूप में चलते हुए मैंने फिर घड़ी देखी। We crept past 5,400 meters. अब हम 5400 मीटर ऊपर आ गए थे। My head began to throb horribly. अब मेरा सिर भयानक दर्द करने लगा। I took gulps from my water bottle. मैंने अपनी बोतल से मुंह में पानी उड़ेला। Which is supposed to help a rapid ascent. कहते हैं कि इससे ऊपर चढ़ाई करने में मदद मिलती है। We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. अब हम दर्रे के शिखर पर पहुंच गए जो 5,515 मीटर ऊंचा था। It was marked by a large cairn of rocks. यहाँ चट्टानों का ढेर था। Festooned with white silk scraps and ragged prayer flags, जिन्हें सफेद रेशम के स्कार्फ से सजाया गया था। We look and ragged prayer flags, और वहां फटी पुरानी प्रार्थना की जो पताकाएं थी या झंडे थे वो भी थे। We all took a turn round the cairn in a clockwise direction as it is the tradition, and Jatan checked
द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। अब हमने उस स्थान की परिक्रमा की जो परंपरा के अनुसार थी। चेतन ने अपनी गाड़ी के टायरों की हवा भी देखी। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top. वह पेट्रोल की टंकी के पास रुका और पेट्रोल की टंकी का ढक्कन थोड़ा सा खोला। Which emitted a loud hiss, जिसमें से एक तेज सीटी की सी आवाज आई। The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. अब वायु का दबाव कम होने के कारण पेट्रोल के आकार का विस्तार हो रहा था। It sounded dangerous to me, ये मुझे खतरनाक लगा। Maybe sir, चेतन ने कहा हो सकता है। But no smoking, लेकिन धूम्रपान नहीं। So this was the complete second part of the chapter. The remaining part of the chapter we will continue with the next video. If you have any kind of difficulty, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.